आज हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का तापमान आज से 4.5 बिलियन साल पहले 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय पृथ्वी पर कोई सख्त जगह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा? वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम आज सूरज कहते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी ग्रेविटी की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूरज का चक्कर लगा रहे थे और चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप 4.54 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर पृथ्वी पर कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक थिया नाम का ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के जितना था, यह ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। जब यह पृथ्वी की सतह से टकराया तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा पृथ्वी से बाहर निकल गया और पृथ्वी के चारों तरफ रिंग बनाकर घूमने लगा। लेकिन ग्रेविटी के कारण हमारी पृथ्वी से निकले हुए कण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और कई हजारों साल तक ये प्रक्रिया चलती रही, जिससे एक गेंद बनी जिसे हम आज चांद कहते हैं। यह चांद उस समय पृथ्वी से मात्र 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज यह लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। 3.9 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बच्चे चट्टानों का पृथ्वी पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, उन्हीं समुद्रों का पानी इन्हें गिरने वाले उल्का के अंदर था। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि यह उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक लगातार गिरते रहे, जिस कारण पृथ्वी पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और पृथ्वी की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए यह तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी मौजूद है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने पृथ्वी पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। 3.8 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया
और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे 3.5 बिलियन साल पहले। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें यह सूरज की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके साथ ही ये एक सह उत्पाद छोड़ता है जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के कारण ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव था। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा और पृथ्वी के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे और कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बंट गई और धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और बहुत ही विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में हमारी पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। अब तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे और हमारी पृथ्वी के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया और ये शक्ति थी ताप, जो कि पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैली तो कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली पृथ्वी को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूरज की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था, जिससे बर्फ और ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन पृथ्वी का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना अभी भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उससे पिघला नहीं पा रही थी। लेकिन अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब दिन भी 22 घंटे के हो गए थे। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन बनी। यही ऑक्सीजन गैस जब वातावरण में 50 किलोमीटर ऊपर पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और ज्यादा बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिक टेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों से इसने पृथ्वी को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी।
तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा बाहर आने लगा और वहाँ के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरनी शुरू हो गई जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। ना पेड़ पौधे थे न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बस गुलाबी शैवाल। और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई बच सकती थी तो वो था शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक ये गैस जमी हुई थी लेकिन सागर के तापमान के बढ़ने से ये पिघलकर बाहर आने लगी। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली है। सब कुछ खत्म हो गया था और पृथ्वी फिर उसी स्थिति में थी जैसे उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था पेंगिया, जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला हुआ था। अब एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला होने लगा था और पृथ्वी नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। सब कुछ सामान्य था। बड़े बड़े डायनासोर की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। लेकिन तभी आज से 65 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र था मेक्सिको। इसके पृथ्वी के टकराने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा हुई और पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया और सभी डायनासोर का भी अंत हो गया। लेकिन कुछ हजारों साल बाद पृथ्वी के वातावरण में फिर से बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की जो आज तक चल रही हैं। होमो सैपियंस इंसान की वो जाति है जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जिसे आप आज देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।